वेलकम लिसनर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 17 ऑफ MPA 013 पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में डाइव इन करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे असली ताकत होती है ना, वो उसकी बड़ी बड़ी मशीनरी या बिल्डिंग्स नहीं होती, वो होते हैं उसके लोग। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे पब्लिक सिस्टम्स में ये ह्यूमन कैपिटल यानी हमारी मानव पूंजी एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होती है। इस कॉन्सेप्ट को सेट करने के लिए शार्प ने 1961 में एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उनका कहना था कि अगर आपके पास वेल ट्रेन्ड, इंटेलिजेंट और डिवोटेड स्टाफ है ना, तो एक पुअरली डिवाइस्ड मशीनरी यानी एक खराब सिस्टम को भी आसानी से काम में लाया जा सकता है। ये कोट बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बड़े बजट्स या फैंसी इक्विपमेंट से नहीं चलता। अगर आपके लोग सही हैं, उनमें वो स्पार्क है, तो पॉलिसीज और सिस्टम्स अपने आप स्मूथली रन करने लगते हैं। ऑल राइट, तो आज हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? हम 6 की एरियाज कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे प्रशासन में मानव पूंजी से, फिर मानव संसाधन विकास और उसकी मार्केटिंग, उसके बाद संगठन विकास, वर्क और मेथड स्टडीज, और आखिर में देखेंगे प्रणालियों का भविष्य। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 1, प्रशासन में मानव पूंजी। अब देखिए, किसी भी डेवलपमेंटल प्रोसेस को उठा लीजिए, सबसे क्रूशियल होते हैं वहां के स्किल्ड पर्सनल। पैसे और मटेरियल जरूरी हैं बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली ये ह्यूमन एलिमेंट ही डिसाइड करता है कि आउटपुट की क्वालिटी क्या होगी। सर विलियम बेवरेज का एक बहुत इंटरेस्टिंग नजरिया था इस पर। वो सिविल सर्विस को ना एक लर्न्ड प्रोफेशन मानते थे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पब्लिक ऑफिशियल्स को कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रहना चाहिए। एक हाईली इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन तभी बनता है जब उसके लोग हमेशा कुछ नया सीखने और ग्रो करने का माइंडसेट रखें, राइट? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, मानव संसाधन विकास यानी HRD। अब हम आते हैं थोड़ा मेसो लेवल पर। देखिए, सिर्फ बेस्ट लोगों को हायर कर लेना ही काफी नहीं होता, उन्हें एक्टिवली कल्टीवेट और नर्चर करना पड़ता है। और यही रोल आता है HRD का। ये बेसिकली पर्सनल की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने का एक सिस्टम है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां एम्प्लॉयज की नॉलेज, स्किल्स और उनकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से ब्लूम कर सके। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये रॉ पोटेंशियल एनर्जी को एक हाईली प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी में बदलने का जादू है। और इस डेवलपमेंट के गोल्स क्या होने चाहिए? यूनाइटेड नेशंस ने सिविल सर्वेंट्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक ह्यूमन सेंट्रिक गोल्स सेट किए हैं, जैसे उन्हें एक्यूरेसी सिखाना, नए टास्क्स के लिए रेडी करना और उनकी कैपेसिटी बढ़ाना। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आखिरी वाला है, प्रिजर्व द ह्यूमन टच। यूएन की क्लियर वार्निंग है कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैकेनाइज्ड नहीं होना चाहिए। पब्लिक से डील करते वक्त एक एम्पैथेटिक और इंसानियत वाला एटीट्यूड होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3, HRD सेवाओं की मार्केटिंग। कभी सोचा है कि क्या एम्प्लॉय डेवलपमेंट को एम्प्लॉयज के सामने मार्केट या सेल करना चाहिए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आंसर है बिल्कुल। इसे मार्केट करने के लिए एग्जैक्ट वही एनालिटिकल स्टेप्स चाहिए होते हैं जो किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए लगते हैं। जैसे क्या सर्विस ऑफर हो रही है, उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब लंबा ट्रेनिंग कोर्स है या शॉर्ट वर्कशॉप, कस्टमर्स यानी एम्प्लॉयज तक कैसे पहुंचना है और ये ट्रेनिंग कहां डिलीवर करनी है। ये अप्रोच साफ दिखाती है कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट कोई आफ्टर थॉट नहीं, बल्कि एक हाईली स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। इसी मार्केटिंग अप्रोच में एक और बहुत वाइटल टेक्निक आती है, जिसे हम कहते हैं बेंचमार्किंग। इस ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब है अपने ऑर्गेनाइजेशन के पे रेट्स, सर्विसेज या इंटरनल प्रैक्टिसेस को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करना। पब्लिक सिस्टम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि वो अपने बेस्ट टैलेंट को रोक सकें और एब्सेंटिज्म को कम कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कॉम्पेंसेशन मार्केट के हिसाब से नहीं होगा तो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। आजकल कई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस अपनी HRD एक्टिविटीज को एक्सटर्नल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को आउटसोर्स भी करती हैं, और इसके फायदे भी बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। पैसों की बचत होती है, जो इंटरनल टीम है वो अपने मेन टास्क पे फोकस कर पाती है, और आपको बाहर से एकदम स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज मिल जाती है। बेसिकली आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है इस अप्रोच से। लेट्स मूव टू सेक्शन 4, संगठन विकास यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। अब देखिए, सिर्फ लोगों को डेवलप कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। लोगों के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्ट्रक्चर को भी अडेप्ट करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट या OD एक लंबा और कंटिन्यूअस साइकिल है। आज के टाइम में दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना, कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी पुरानी बिलीव्स, एटीट्यूड्स और स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना पड़ता है।
ओडी का मेन फोकस इसी बात पर होता है कि टीम बिल्डिंग कैसे हो और वर्क सिचुएशन को रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाए ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक एक्टिव लर्निंग एंटिटी बन सके। आते हैं सेक्शन 5 पर, कार्य और विधि अध्ययन। अब थोड़ा ग्रैन्युलर यानी माइक्रो लेवल पर चलते हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टेक्निकल टूल्स यूज करते हैं। दो टर्म्स यहां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वर्क स्टडी और मेथड स्टडी। इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। वर्क स्टडी पूरे ह्यूमन वर्क के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को इन्वेस्टिगेट करती है ताकि बिना कोई बड़ा पैसा खर्च किए प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। वहीं मेथड स्टडी थोड़ा और डीप जाती है और स्पेसिफिकली इस बात पर फोकस करती है कि काम कैसे किया जा रहा है। ये पुराने और ऑब्सोलीट तरीकों को बदलती है। दोनों ही टूल्स इनएफिशिएंसीज को टारगेट करने में कमाल के हैं। यहाँ मेथड स्टडी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। इसे एक ऑटोप्सी यानी शव परीक्षा की तरह बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम्स या लक्षणों का इलाज नहीं करती, बल्कि उस इनएफिशिएंसी की रूट कॉज को पकड़ती है, उस बीमारी को जड़ से खत्म करती है। ये कंप्लीटली ट्रेस करती है कि आखिर सिस्टम में फॉल्ट कहाँ है, जिससे आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस में एक लंबा और बेहतर सुधार आ सके। तो मेथड स्टडी आखिर ऑप्टिमाइज क्या करती है? इसके 3 कोर टारगेट्स होते हैं। पहला, मैन पावर यानी स्किल्स और मोरल को बेहतर करना। दूसरा, मटेरियल्स, जहां फोकस होता है इन्वेंट्री, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पर। और तीसरा, सर्विसेज, जिसमें हमारे कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं ना, तो ये इंश्योर करते हैं कि एक पब्लिक सिस्टम के हर एक रिसोर्स की मैक्सिमम और बेस्ट यूटिलिटी हो सके। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, सार्वजनिक प्रणालियों का भविष्य। इन सभी टेक्निकल टूल्स और कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने के बाद एक क्लियर सच हमारे सामने आता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट और ट्रू डेवलपमेंट का जो सीक्रेट है, वो सिर्फ मशीनरी या प्रोसेसेस में नहीं है, बल्कि ये एक फुली ह्यूमन एंटरप्राइज है। अपनी प्रोफेशंसी को एफिशिएंसी में बदलना, अपने काम में सच में दिल लगाना और हमेशा अपने ही पास परफॉर्मेंस से बेहतर करने का जुनून रखना, यही असली चाबी है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अल्टीमेटली कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये पूरी तरह से ह्यूमन मोटिवेशन और स्पिरिट पर निर्भर करता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे पब्लिक सिस्टम्स सच में सिर्फ मशीनरी यानी स्ट्रक्चर्स और रूल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उन्हें चलाने वाले माइंड्स यानी इंसानों पर कम? फ्यूचर की गवर्नेंस में ह्यूमन कैपिटल की सच्ची वैल्यू तभी पूरी तरह से रियलाइज होगी जब हम मशीनरी से ज्यादा उसके पीछे के माइंड्स को उनके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाएंगे। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description for quizzes. Please do like, subscribe and share.